हमारी एक वोट की ताकत से सिफाउर रहमान की रिहाई हो सकती है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक एक वोट आप लोग सिफाउर रहमान के लिए दीजिए और उनको जिता कर भेजिए। आप एक सिफाउर रहमान को जिताएंगे तो हमारे जेलों में बंद 20, 22, 25 मुसलमान लड़के और वो बाहर आएंगे। ये मजलिस एक इंसाफ की, एक हक की आवाज को बुलंद करने के लिए एक लगाई जा रही है। ये मजलिस की ताकत को समझिए। अगर इस मजलिस के ताकत को आप समझ जाएंगे तो उस दिन आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को समझ जाएंगे, आप उस दिन सिफाउर रहमान साहब को समझ जाएंगे। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं। कभी आम आदमी पार्टी यहां पर आएगी, आपसे बरगलाने की बातें करेगी, कभी कांग्रेस आएगी, आपकी अपनी बातें करेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, अब आपको फैसला लेना है कि 70 साल 75 साल आजादी के बाद आज मुसलमान कहां पर खड़ा है। मेरे दोस्तों, मैं जहां तक जानता हूं, जहां तक मैं पढ़ा हूं और जहां तक मैं देखा हूं, यहां ओखला की सरजमी पर 1993 से यहां पर चुनाव हो रहे हैं। पहले आप लोग परवेज हाशमी साहब को चुनाव जिताकर असेंबली में भेजा करते थे, तो क्या हुआ? आपने देखा कि 15 साल उन्हें रहने के बाद कभी आसिफ मोहम्मद खान को आपने असेंबली में भेजा, वो 5 साल 10 साल वो भी रहे। फिर आप अमानत भाई को आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक बनाकर भेजा। लेकिन आखिर ये 35 साल 40 साल के अरसे बीतने के बाद भी मैं इस सरजमी पर खड़ा हूं जिसका नाम ओखला है। आज हम एक बुनियादी चीजों के लिए भी लड़ रहे हैं। हमारे पास पानी का व्यवस्था नहीं है, हमारे पास सड़क नहीं है, हमारे पास गलियां अच्छी नहीं है, हमारे पास सीवर अच्छी नहीं है। आखिर सिफाउर रहमान साहब की वाइफ और हमारी सबकी, आप सबकी बहन और भाभी कुछ ही समय में 5 मिनट में स्टेज पर तशरीफ ला रही हैं। आप लोग तालियों से इस्तकबाल करेंगे। मैं कहना चाह रहा था कि ये चुनाव एक इंसाफ के लिए है और वो इंसाफ, आप सीए एनआरसी आप जानते होंगे, यही शाहीन बाग की सरजमी है, यही जामिया की सरजमी है, जहां पर सिफाउर रहमान साहब ने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। और उनका यही जुल्म है कि आपके लिए वो खड़े रहे और खड़े होकर वो जेलों के लिए नहीं सोचे और वो हंसते हंसते जेल चले गए। आज आपसे गुजारिश करने सभी लोग आ रहे हैं कि वोट हमारा, सरकार हमारी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आप लोग 5 तारीख को सिफाउर रहमान साहब के लिए वोट कीजिए। वोट सरकार बनाने के लिए नहीं, हमें अपने आप को, वजूद को बचाने के लिए करना है। वो वजूद जो जानना है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर हमें नहीं मिल रहा है। कभी हमें दाढ़ी के नाम पर मारा जाता है, कभी हमें टोपी के नाम पर मार दिया जाता है, कभी मुसलमान के नाम होने पर मार दिया जाता है। आज एक तंत्र है जो लोकतंत्र नहीं, ये शक्ति तंत्र की। हेलो, माइक वाले भैया, आपका माइक सही नहीं चल रहा। और मैं आपको एक न्यूज और दे दूं, हमारे बीच में गली नंबर 18 के बहुत बड़ी शख्सियत तनवीर भाई तशरीफ ला चुके हैं। उनका तालियों से स्वागत चाहता हूं। तालियां। तनवीर भाई का हेलो 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 हेलो। ये कभी नहीं सोचे कि ये देश किसी और का है। जितना मुसलमानों का यह देश है, उतना हिंदुओं का भी है, उतना सिखों का भी है, उतना और भी लोगों का है। जब यह मुल्क आजाद हुआ था
तो हमारे बुजुर्गों ने एक सपने देखा था कि इस मुल्क में हम वो हक मिलेगा, हमें बुनियादी चीजें मिलेगी। लेकिन आज 35 साल 40 साल का अरसा इस ओखला को हो गया, यहाँ बुनियादी चीजें नहीं है। कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस यहाँ आकर डेवलपमेंट की बात करती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर कहाँ है आपका डेवलपमेंट, आपने क्यों आज तक नहीं किया? तो आपसे गुजारिश है कि एक ऐसा शख्स जिसका नाम सिफाउर रहमान है, जो आपके हक के लिए भी लड़ता है, आपके डेवलपमेंट के लिए भी लड़ता है, आपको पता होगा कि उन्होंने जामिया के लिए क्या क्या नहीं किया है। जामिया के बच्चे उसके गवाह हैं कि सिफाउर रहमान साहब ने जामिया को क्या क्या दिया है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि एक ऐसा शख्स जो आप एक ईमानदार है, एक सच्चा लीडर है, जिसके खड़े होने से सरकारें हिल जाती है, वो सरकारें जो आज शक्ति तंत्र अपना रही है, तो उनको बता दो अपने वोट से कि तुम शक्ति तंत्र दे सकते हो, लेकिन हमारी एक वोट की ताकत से सिफाउर रहमान की रिहाई हो सकती है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक एक वोट आप लोग सिफाउर रहमान के लिए दीजिए और उनको जिता कर भेजिए। आप एक सिफाउर रहमान को जिताएंगे तो हमारे जेलों में बंद 20, 22, 25 मुसलमान लड़के और वो बाहर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।